ओम शांति। आज 12/12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया मीठे बच्चे। यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं उन्हें इसमें अथाह कमाई है। तो जो परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं तो ये क्या है? अविनाशी कमाई। तो कल्प कल्प की बाजी है। तो इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। तो इसलिए इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये है 21 जन्मों की पढ़ाई कमाई। बाबा ने प्रश्न किया है कि जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो ये विनाश काल है, इसमें विपरीत बुद्धि किन बच्चों की होती है जिन्हें हंसी आती है? यानी उन्हें विस्मृति है, अभी तक परमात्मा की पहचान नहीं। तो बाबा कहते तो उन्हें हंसी आती, किन बच्चों को आती है? तो उत्तर दिया बाबा ने, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नज़दीक है तो उन्हें हंसी आती है, यानी उन्हें स्मृति नहीं है कि यह विनाश काल है। तो तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। बाबा क्या करते हैं? हम बच्चों को पावन बनाने के लिए आते हैं, तो यह ज्ञान देते हैं। ज्ञान योग से जब आत्मा पावन बनती जाती है, तो जो आत्माएं अपना देह भान नहीं छोड़ती तो वो फिर पावन नहीं बन पाती। तो फिर वो कर्म भोग से यानी सजाएं खाकर पावन बनती हैं। तो जाना तो सभी को है, विनाश काल है तो सभी आत्माओं को जाना है, तो पावन तो बनना ही है। तो या फिर योग से बनेंगे या फिर भोग से बनेंगे। तो जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। तो यह लड़ाई है ही विनाश की। विनाश के लिए तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छेछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। तो कलयुग से कलयुग में नहीं आ सकते, इस छीछी सृष्टि पर नहीं आएंगे। कहाँ बने? पावन बनकर कहाँ जाते हैं? सतयुग में देवता बनते हैं। ओम शांति। बाबा कहते रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे समझते हैं। बाबा समझाते हैं और बच्चे समझते हैं कि हम बहुत बेसमझ बन गए थे, लेकिन अब जब हमें अपनी आत्मिक स्मृति की सत्य का पता लगा तो हमें समझ आ गई। तो माया रावण ने बेसमझ बना दिया था, तो यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। तो जब देह भान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया की रावण ने बेसमझ बना दिया। तो जब यह बच्चे समझते, जब परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं तो हम बच्चे समझते हैं, तब फिर क्या होता है? नई सृष्टि की स्थापना होती है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना। तो तीनों रूपों में परमात्मा ही करण करावन हार इस सृष्टि के रचयिता है। एक ही है जो करता है और कराता है। करण करावन हार बाप है जो करता है और करवाता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है यानी शिव बाबा, फिर जिस द्वारा कराते हैं यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा, हम आत्माओं बच्चों के द्वारा। तो करण करावनहार कहा जाता है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं कि हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवता की दुनिया। बाबा कहते तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जाती है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, डायरेक्ट बाबा हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन देवताओं को तो परमात्मा की विस्मृति हो जाएगी, वहाँ पता ही नहीं कि परमात्मा कौन है। लेकिन इस टाइम पर संगम युग पर हम आत्माओं को पता है परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं, तो कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ने वाले भी बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है।
मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। बाबा कहते मैं तो सदैव ही सतो प्रधान हूँ। तुम बिल्कुल इतने जन्मों से, बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट बन कर आया हूँ। हाँ, कितने निरहंकारी। बाबा कहते हैं मैं बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट बन कर आया हूँ। तो विचार करो हम कितने चीज़ें बन गए हैं कि बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। वाह 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 मतलब जो दिल से निकले कि वाह वाह। जब आत्मा को अपनी स्मृति आती है, अपना सुख आनंद शांति मिलती है, तो दिल से निकलता है वाह वाह। तो बाप ही हमको क्या बनाते हैं, वाह वाह बनाते हैं, सच्चा ज्ञान देकर। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़कर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं कि मैं तुम बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। तो बाबा कहते हैं अभी अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? रावण ने। तो गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनयशंति, मतलब विनाश काल में बुद्धि विपरीत बुद्धि हो जाती है और विनाश करती है। तो प्रीत बुद्धि विजयंती, जो प्रीत बुद्धि यानी परमात्मा को समझ लेती है, परमात्मा के सानिध्य में रहकर ज्ञान को समझती है, तो वो क्या होती है, विजयंती हो जाती है, उसकी विजय होती है। तो फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि में रहेंगे, यानी बहुत याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो उतना तुम्हारा ही फायदा। बाबा कहते हैं अभी है संगम युग, ये है संगम युग। तो तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो सारी आत्माएं इस सृष्टि पर उतरी हुई हैं, तो सतयुग में तो थोड़ी होंगी। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं। बाप ही बीज रूप चैतन्य हैं, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हो, और झाड़ों को तो जानते हैं, लेकिन मनुष्य के झाड़ को नहीं जानते। तो मनुष्यों का भी क्या होता है, झाड़ आता है, मनुष्य आत्माओं का भी झाड़ है। तो झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वह तो जड़ है। तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना के राज को जानते हो। तो संगम युग पर जब परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, तो हम बच्चे रचता और रचना के राज को जानते हैं। तो यह सत्य है, चैतन्य है और ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना, चैतन्य तो बातचीत कर सकते हैं। तो मनुष्यों का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया हुआ है। मनुष्य का तन, मनुष्य तन में ही हम परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा से कनेक्शन बनाते हैं। तो मनुष्य तन का बहुत अमूल्य गाया गया है, उच्च अमूल्य गाया गया है। यानी मनुष्य तन के बिना परमात्मा को भी पाया नहीं जा सकता। तो इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते, बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कहते तुम रूप भी हो और बसंत भी, यानी ज्ञान भी, ज्ञान स्वरूप भी हो और योग स्वरूप भी हो। तो बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रतन मिलते हैं, ये ज्ञान रतन है। जिन रत्नों से वह रतन भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। बाबा कहते सारा मदार योग बल पर है। जैसे सर्प मेंढक को हप कर लेता है, तो ऐसे बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हैं। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ही ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं कि कोई हथियार आदि नहीं, बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। बाप हमें क्या देते हैं, ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र। और बाबा कहते हैं इस मुरली में कि बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया की स्थापना होती है। तो इनको कहा जाता है विनाश काल। ये ट्रांसफॉर्मेशन को ही विनाश काल कहा जाता है। बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार दिया है, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है, यानी योग स्वरूप और ज्ञान स्वरूप बनना है। तो ज्ञान रत्नों में विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। नंबर 2, बाबा ने बताया कि इस विनाश काल में पाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। यानी ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे हिसाब किताब ने देहभान में आने से कर्म बनते हैं। देहभान, अब परमात्मा ने हमें बताया कि स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो यानी देहभान में आएंगे तो फिर देह के संबंध सब याद आएंगे। तो फिर कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि जो देहभान में आने से कर्म बनते, हिसाब किताब बनता है कि अंत में पछताना पड़े, फिर नसीब कूटना पड़े। वरदान दिया बाबा ने, सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन, स्नेह से उड़ती कला बनेगी। उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी, विजय निश्चित है और निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत भव। तो स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। जो बाप दादा से स्नेह रखते हैं, परमात्मा से स्नेह रखते हैं, तो वो उन्हें क्या मिल जाता है? उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू भी नहीं सकेगी। तो कैसी भी परिस्थिति रूपी माया आपको छू भी नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। जहाँ परमात्मा की छत्र छाया है वहाँ पर माया आ भी नहीं सकती, उसकी छाया भी नहीं आ सकती। सर्वशक्तिमान जब परमात्मा की छत्र छाया है तो माया की क्या मजाल की उसकी छाया भी आए। तो स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। जहाँ स्नेह होगा तो वहाँ मेहनत समाप्त है। तो क्या फील होगा वहाँ पर? मनोरंजन को, मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। जहाँ स्नेह होगा तो वहाँ विजय निश्चित है। तो ऐसा अनुभव, ऐसे विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। तो स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं, कोई चिंता नहीं। करण करावनहार साथ है तो स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है बाबा का कि नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। जब करण करावनहार साथ हैं तो अचल अडगुल आत्मा खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू, ये ड्रामा बना बनाया है। जो कुछ हो रहा है वह कल्प पहले भी हुआ था और अब फिर हो रहा है। तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा। नथिंग न्यू की स्मृति से जो ड्रामा बना बनाया है एक्यूरेट है, तो सदा अचल अडोल रहेंगे तो खुशी में नाचते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।